बच्चों, आज आप लोग के लिए पार्ट 2 आया है। कल हम पीछे क्लास में 10 तक देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं और ये आपका एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है, जिसका पार्ट 2 आज है। और इसका स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ करके समझ करके बनाना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बस ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका दिया हुआ 11 नंबर क्वेश्चन। किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा का बात किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके थे कि एक जो है नियत भाड़ा कर दिया जाता है, एक आपका फिक्स रहता है और एक रहता है जो कि तय की गई दूरी पर निर्भर करता है कि हम कितना दूरी तय करते हैं। देखिए यहाँ भाड़े निर्भर है, पहला नियत है और दूसरा किलोमीटर पर निर्भर है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा को पहले हम लोग XY मान लेंगे। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका 22 रुपया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया। कितना है? बस इतना ही आपका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है, बस इतना से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे से बस पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। कहता 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया है। तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, बाकी प्रति किलोमीटर भाड़ा पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना दूरी तय करते हैं। तो नियत भाड़ा हम लोग का 100 रुपया फिक्स है कि 100 रुपया लगना ही लगना है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग 22 माने। कितना किलोमीटर तय करना है? 13 किलोमीटर। तो 13 गुने Y और खर्च टोटल होता है 96 रुपया। ये आपका बना फर्स्ट क्वेश्चन। पुनः आपका कहता है 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपया। दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, दूसरा इक्वेशन आपको ये दे देगा, ठीक है। 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपया। 100 रुपया तो आपका फिक्स है, 100 रुपया आपको लगेगा ही लगेगा। और कितना है? 18 Y और कितना? 131। ये आपका सेकेंड बन गया। अब ये क्या करेंगे? दोनों को समीकरण को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x बड़ा आराम से कट रहा है, बस खाली सिंबल अगर यहाँ चेंज कर दिया जाए तो क्या हम लोग करेंगे? समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो सिंबल बदल देते हैं, माइनस माइनस और ये माइनस, ये x और x आपका कैंसिल हो गया। 18Y में 13Y गया, माइनस का 5Y और ये रह गया आपका 131 में 96 चला जाएगा तो आपका माइनस का 35 बचेगा। अब देखिए 7×5 35 कट रहा है। Y का वैल्यू कितना आ गया? 7 आ गया। अब Y का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तब x का मान आ जाएगा। तो Y का मान समीकरण फर्स्ट समीकरण कितना है? x + 13y = 96 दे रखा है। अब इसमें हम लोग क्या रख देंगे? y का मान x + 13। y का वैल्यू कितना लाए हैं? 7 लाए हैं। चलिए 7 रख देते हैं, ये हो गया 96। तो x का वैल्यू 96 और 63 91 होता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। जब हम x और y का वैल्यू निकाल लिए हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि आपको 25 किलोमीटर में कितना पैसा खर्च होगा। कितने किलोमीटर में? 25 किलोमीटर। कोई व्यक्ति है जो कि 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है। एक व्यक्ति था जो कि 13 किलोमीटर यात्रा किया तो उसको 96 रुपया खर्च किया। एक व्यक्ति था जो कि 18 किलोमीटर चला तो 131 रुपया खर्च किया। तो एक व्यक्ति के मन में सवाल आया कि अगर हम 25 किलोमीटर चलते हैं तब कितना भाड़ा हमको देना पड़ेगा। तो देखते हैं 25 किलोमीटर के लिए
25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना होगा, 100 रुपया तो फिक्स लगेगा ही लगेगा, और 25 बाई हो जाएगा। तो x प्लस 25 बाई का वैल्यू कितना हम लोग लाए हैं 7, देख लीजिए 7 है, और x का भी वैल्यू ला चुके हैं 5। अब इसको हल कर लीजिए, 5 प्लस और 35 को 7 से करें 7 पचे 35 और 7 दूना 14, मतलब 180 रुपया उसको खर्च करना होगा 25 किलोमीटर वाले को। 25 किलोमीटर वाले को 180 रुपया। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार तो पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ने के बाद जो जो चीज़ समझ में आता है तो ठीक है, और उसके बाद फिर स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम जब पहले एक बार पूरा पढ़ते हैं तो क्या क्या हमको मिलता है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या, पहले तो 2 अंकों की एक संख्या, ये आप लोग नए पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप लोग संख्या के बारे में कभी नहीं पढ़े थे, ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, संख्या और संख्या को बाद में पलटा भी जाता है, 2 चीज बन रहा है, और उसको जोड़ने पर 132 मिलता है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या और अंकों के योग के 55 हो जाती है, तब संख्या क्या होगा। तो अभी आपको पूछ के कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन आखिर क्या कहा। तो सबसे पहले तो आता है संख्या। तो देखिए संख्या क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या मतलब कि पहला इकाई, दूसरा क्या होता है दहाई, मतलब कि कोई तो कोई इकाई अंक पर होगा, कोई तो कोई दहाई अंक पर होगी। तो 2 अंकों का संख्या कहां से कहां तक होता है, 10 से लेकर 99 तक। 2 अंकों का संख्या जो होता है 10 से लेकर 99 तक, मतलब कि इतना ही के बीच में ये एक संख्या कहीं ना कहीं है। तो पहले वाले को इकाई कहते हैं, दूसरे वाले को दहाई कहते हैं। तो संख्या आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको विशेष रूप से समझिए कि आखिर पहले संख्या होता क्या है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। जनरली हम लोग मानते भी हैं x। तो यहाँ लिख सकते हैं माना कि संख्या का इकाई अंक क्या है, x है, और एक हमको दहाई भी मानना होगा, और दहाई अंक क्या हो जाएगा y। संख्या का इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक मेरा y हो गया। तब संख्या बनता है, संख्या क्या बना, संख्या बन गया। अब देखिए इकाई और दहाई का बात किया जा रहा है। देखिए तो संख्या यहाँ पर क्या बनेगा, 10y प्लस x। अब सवाल यहाँ ये है कि y में 10 क्यों आ गया, क्योंकि ये दहाई अंक पर है। देखिए कोई भी आप संख्या लिखिए, अगर आपको 10 से लेके 99 तक के बीच में कोई भी एक संख्या ले लीजिए, एनीवन कोई भी, मान लीजिए 25 ले लेते हैं। तो हम लोग बचपन में लगता है 4-5 में पढ़े होंगे, इसको इकाई कहते थे, इसको दहाई कहते थे, इसको इकाई और इसको दहाई। तो इसको अगर हमको विस्तार रूप में लिखने के लिए आता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको कर देते थे 5 प्लस 2 गुने 10 करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, 2 गुने 10, क्योंकि दहाई अंक पर ये 2 है, इसलिए इसको 10 से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग क्या किए, दहाई को हम लोग क्या माने हैं, बाई माने। क्या माने हैं, देखिए दहाई को क्या माने हैं, बाई, और कितना गुना करता है पड़ता है 10, और इकाई अंक में हम लोग x माने। तो देखिए क्या बना 10y प्लस x। यही से ये संख्या का निर्माण होता है। चलिए आगे, ये संख्या हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब कहता है इसमें आगे, फिर एक कहा था देखिए संख्या पलटता भी है। तो यहाँ पर पहले ही हम लिख देते हैं, पलटने पर बना संख्या, पलटने पर बना संख्या।
पलटने पर कहने का अर्थ है कि अपना स्थान को एक्सचेंज कर रहा है, अर्थात बदल रहा है। x इधर आ जाएगा, y उधर चल जाएगा, मतलब कि हो जाएगा 10x और प्लस y। अभी तक क्वेश्चन पर नहीं चले, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, अब क्वेश्चन को आराम से तोड़ तोड़ के पढ़ना है। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, पहले इतना को पकड़ लीजिए। क्या कहा, 2 अंकों की एक संख्या। चलिए हम 2 अंकों की एक संख्या यही ना माने हैं, 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। बड़ा आराम से हम पहला क्वेश्चन सिखा रहे हैं। एक अगर सीख जाइएगा तो संख्या का कैसा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में हो या आगे जाकर के आपको कंपटीशन में पढ़ना पड़ेगा, वहां पर हो, कभी भी आप संख्या में नहीं फंसिएगा। बस ध्यान से देखिए स्टेटमेंट टूटता कैसे है। 2 अंकों की एक संख्या, चलिए हम संख्या का ड्रॉप कर दिए। अगला स्टेटमेंट करता है उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या। देखिए क्या है, पलटा हुआ संख्या ना है, तो पलटा हुआ संख्या कहाँ गया, ये पलटा हुआ संख्या ये हम माने हैं। पलटने से बनी संख्या का योग, योग मतलब कि जोड़, क्या करना है, जोड़। पलटा हुआ संख्या कहाँ है मेरे पास, 10x प्लस y। फिर से 2 अंकों की एक संख्या, संख्या ले लिए, उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, पलटने से बना था ये संख्या, इसको ले लिए और कहा योग, योग मतलब कि जोड़ के पचगुनी हो जाती है। क्या हो जाता है, पचगुनी हो जाता है। जो नया संख्या करा उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग कितना हो रहा है, 132। ध्यान से, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 132 है। ये दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं कितना आता है, 132 आता है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जोड़ने पर आपका 132 आ रहा है। 2 अंकों का एक संख्या, अंकों के पलटने से बनी संख्या, योग मतलब कि कहाँ गए, ये था, योग मतलब कि जोड़। अभी इसका काम नहीं था, अभी चल रही है। योग मतलब कि जोड़, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 132, 132। अब थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10 और 1 11x, 10 और 1 11y बराबर में कितना है, 132 है। 11 कॉमन हो रहा है तो बचा x प्लस वाई इक्वल में 132। ये लगता है जाएगा, 11 गुने 11 कितना होता है, 121, तो 12 से कट जाएगा, है ना, कितने बार में, 12 से। तो x प्लस वाई इक्वल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं पुनः सेकेंड इक्वेशन पर, है ना। पुनः क्या कहता है, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, किसमें जोड़ने का बात कह रहा है, संख्या में। संख्या हम क्या माने हैं ना, संख्या माने हैं 10y प्लस x। कितना कह रहा है जोड़ने के लिए, 12 कहा जोड़ने के लिए, चलिए जोड़ दिए। क्या कहा, संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। ये संख्या था, संख्या में हम 12 जोड़ दिए तो नई संख्या, एक नया संख्या जो बनेगा, नई संख्या के अंकों का योग के पचगुनी हो जाती है। जो नया संख्या बनेगा वो अपने अंकों के योग की क्या हो जाएगा, पचगुनी। तो अंकों के योग के पचगुनी, अंकों का योग, अंक कहाँ है, देखिए अंक यहाँ है, इकाई और दहाई। अंकों के योग, योग मतलब कि जोड़, x प्लस 5 कई गुना हो जाएगा, देखिए कई गुना, 5 गुना का बात कर रहा है। चलिए 5 गुना कर दिए। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से कहता है संख्या में 12 जोड़ दिया जाए। संख्या मेरा ये था, संख्या में 12 जोड़ दिए तो नई संख्या अंकों के योग, किसका, अंक, अंक क्या था, 100 और 22, योग मतलब कि जोड़, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 5 गुना होता है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग। 10y प्लस x प्लस 12 गुना करके बोलिए 5x और 5y, इसको इधर ले आइए। तो 10y माइनस 5y प्लस x माइनस 5x
12 प्लस में उधर जा करके माइनस में, घट करके हो गया 5y, ये घट करके हो गया 4x और ये हो गया माइनस का 12। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। क्या हो गया? इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हल करने को कह रहा है, तो कौन सा कट सकता है? आराम से देखिए, x और x आराम से कटने जा रहा है। कब कटेगा? देखिए 4x है और यहाँ x है, लेकिन कटेगा कब? जब ये 4x ये भी 4x हो जाए। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कितना से गुना करना होगा? हमको 4 से गुना करना होगा। तो समीकरण फर्स्ट गुने 4 प्लस सेकेंड, तो पहला में 4 गुना करके बोलिए 4y 4x और 12 चौक 48। दूसरा कितना है? 5y माइनस 4x और माइनस का 12। अब इसको हल कर दीजिए। ये तो गया, ये जुट करके 9y और ये घट कर कितना हो जाएगा? 36। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, 9 चौक 36। जब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जगह की कमी है लेकिन हल कर देते हैं। x का वैल्यू अगर हम यहाँ y का वैल्यू यहाँ रखिए 4 इधर जा करके 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तब बचे क्या? संख्या। तो संख्या का तो जगह नहीं है, चलिए हम यहाँ पर संख्या का जगह बना देते हैं। x का y है 10, y का वैल्यू कितना लाए हैं बोलिए? 4, और x का वैल्यू कितना लाए हैं? 8। इसको हल कीजिए 48, 10 चौक 40 और 8 48, ये आपका हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए, जगह कम था इसलिए 1-2 लाइन छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी हम नोट करवा दिए। लिखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देख ले रहे हैं, है ना। कहता है 2 अंकों की एक संख्या, पहले तो संख्या मान लो। माना कि संख्या का इकाई अंक x, तो अगर x माने थे ना, अगर y मान लेते, कुछ भी मान के बना सकते हैं, ठीक है। और इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक x हो गया। तब तो खुद सर समझ गए संख्या क्या बनेगा। संख्या क्या हो जाएगा? दहाई x है तो 10x प्लस y, इकाई अंक पर आ जाएगा y। फिर कह रहा उलटने पर, अर्थात पलटने पर बना संख्या। उलटने पर बना संख्या, ये अपना जगह चेंज करेगा, 10y प्लस x हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? 2 अंकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या। चलिए पहले 2 अंकों का संख्या उठाइए, 10x प्लस y। देखिए भाई, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक कदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, जब ध्यान से समझिए। 2 अंकों की संख्या हम ले लिए, उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बना संख्या ही ना है, का योग मतलब जोड़। दोनों को हम जोड़ दिए और जोड़ने पर कितना आता है? 66 आता है। तो देखिए 10x, ब्रैकेट अगर खोल दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट अगर हम खोल देते, ठीक है, तो 10x और x में हो जाएगा 11x, 10y और 11y और बराबर का 66। 11 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस y इक्वल 66 हो गया। कितने बार में हो गया? 6 बार में। तो x प्लस वाई इक्वल 6 हो गया। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अगला कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर मिस होता है घटाव। संख्या का नाम अंतर है, संख्या हम यही ना माने हैं। देखिए इकाई और दहाई यही ना संख्या माने हैं। संख्या के अंकों का अंतर मतलब एक दूसरे से जब घटाया जाए
तो अंतर इसका 2 होता है। लगता है क्वेश्चन कुछ छूट गया है लिखने में हमको। हाँ, अंतर 2 होता है, 2 यहाँ छूट गया है। कितना होता है? 2 होता है। अगर एक दूसरे से घटाया जाए तो कितना होता है? 2 हो जाता है। तो किससे घटाया जाए? x या y से, y या x से। तो x में y को घटा देते तो कितना आता है? 2 आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि x में ही y को घटा सकते हैं, y को भी x में घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया था, यहाँ हम लोग खुद से लिखे हैं। यहाँ हम लोग शो कर देंगे भाई कि x जो है बड़ा है किससे? y से, तभी ना घट करके 2 बचेगा। आप y माइनस एक्स भी, आंसर आपका वही आगे देखिए ना, कंडीशन क्या बनता है। तो x माइनस वाई इक्वल 2, तो वो समीकरण बन गया। अब ये दोनों समीकरण को हम क्या कर देंगे? बस जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो देखिए बाई बाई कैंसिल, एक्स एक्स क्या हो गया? 2x, और ये जुट करके 8। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया, है ना? 2 बार में कटेगा ना, 4 आ गया। अब x का मान कोई भी समीकरण में रखिए। x का मान समीकरण फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई इक्वल 6, x प्लस वाई इक्वल 6। x का वैल्यू कितना लाए हम लोग? 4 लाए हैं, और y इक्वल 6 है, तो y इक्वल 6 माइनस 4, तो y इक्वल क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या चाहिए हमको? संख्या। क्या चाहिए? संख्या चाहिए। संख्या हम लोग क्या माने थे? ये माने थे 10x प्लस वाई। तो 10x का वैल्यू कितना है? देखिए x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 आया है। तो 10 चौक 40 और 2 42। तो देखिए यहाँ पर हम x माइनस वाई किए, यहाँ y माइनस एक्स भी तो कर सकते थे। तो जहाँ x का वैल्यू 4 आ रहा है वहां पर y का वैल्यू 4 आ जाएगा, जहाँ y का वैल्यू 2 आ रहा है वहां y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो संख्या उलट देते हैं, 2 इधर कर देते हैं, 4 इधर कर, मतलब इस प्रकार से आपको 2 संख्या मिलेगी, 42 और 24, 2 प्रकार से आएगा। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर। कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है, मतलब 2 दोस्त में आपस में बात हो रहा है। कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। पहले तो दोनों के पास कितना कितना धन है, कितना कितना पैसा, ये तो मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं एक के पास x है और दूसरे के पास y है। ठीक है, तो माना कि पहला मित्र के पास, माना कि पहले मित्र के पास कितना है? 100 रुपया, और दूसरे के पास 22 रुपया। चलिए अब दोनों से बात करते हैं कि आखिर ये दोनों आपस में कहना क्या चाहता है। कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो। इसके पास 100 रुपया है, बाई के पास 22 रुपया। कंडीशन को समझिए, बड़ा आराम से समझिए, देखिए समझ में आ जाएगा। दोनों दोस्त था, और दोस्त लोग जानवे करते हैं एक दूसरे से बात करने में, घुमा फिरा के बात करते हैं। वो बोला कि इतना रुपया हमको दे दो तो हम ये हो जाएंगे, वो बोला कि हम इतना दे दो तो हम ये हो जाएंगे। साफ नहीं बोला मेरे पास इतना रुपया, इतना रुपया दे दो, घुमा करके बोला। तो चलिए उसके जवाब खोजते हैं हम लोग कि एक है x और एक है y। मान लीजिए x कहा y से कि तुम मुझे 100 रुपया दो, तो 100 रुपया चलो दे दिया, तो 100 रुपया दे दिया तो 100 रुपया घट जाएगा ना। ये y जो है अपना निकाल के 100 रुपया इसको दे दिया, तो 100 रुपया माइनस हो जाएगा कि नहीं? घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा ना। मान लो इसके पास था 200 रुपया था, उसमें से 100 रुपया दे दिया तो 100 रुपया कम जाएगा ना, इसलिए 100 घटा दिया। तो मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी हो जाऊंगा। ये क्या गुना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। थोड़ा इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। x प्लस 100 और ये हो गया 2y माइनस 200। इसको इधर ले आइए, x माइनस 2y और माइनस का 200, और इधर चला गया तो माइनस का 100।
तो x माइनस 2y माइनस का 300, ये मेरा बना इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है बताइए कि क्वेश्चन यहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या आखिर छूटा है, देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। देखिए अगला कहता है, दूसरा मित्र कहता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो। पहले तो लिख लीजिए पुनः, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक के पास x है, दूसरे के पास y है। पहले तो x मांगा y से 100 रुपया, अब दूसरा कहता है अर्थात y कहता है कि आप मुझे 10 दे दो। y क्या कह रहा है? y कह रहा है कि आप मुझे 10 दे दो। x किसको देगा? इसको 10, तो ये 10 माइनस हो जाएगा। जैसे वो 100 दिया था 100 माइनस हुआ था, ये 10 दिया तो 10 माइनस। अगर दे दो तो क्या गुना हो जाएगा? ये 6 गुना हो जाएगा, 6 मल्टीपल करेगा। जैसे ये 2 गुना हो रहा था तो इसको 2 गुना किए, अब ये हो रहा है तो इसको 6 गुना। इसको थोड़ा हल कर लीजिए, 6x ये हो गया 60, ये y प्लस 10, इसको इधर ले आइए, 6x माइनस y, 60 उधर जाकर प्लस में 70 हो जाएगा। ये समीकरण सेकेंड का। अब देखिए y कट जाएगा, लेकिन कब? जब ये दुगना होगा तब। तो समीकरण सेकेंड को दुगना करते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड गुने 2। समीकरण फर्स्ट कितना है? x माइनस 2y माइनस का 300, और ये कितना दुगना करके 12x दुगना कर रहे हैं, दुगना माइनस 2y और 70 गुना का 140। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये गया 12x में एक x गया, माइनस का 11x, और ये दोनों जुट करके माइनस का 440, 11 चौक 44, 40 मार्क। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। x का मान अब किसी में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, है ना। x का मान फर्स्ट में, फर्स्ट कितना है? x माइनस 2y माइनस का 300। x का वैल्यू कितना है? 40 माइनस 2y माइनस 300। 2y को उधर कर देते हैं, तो 2y इक्वल 300 माइनस इधर आकर के प्लस 40 प्लस 300, और 2y बराबर 340, और y का वैल्यू 170। मतलब कि एक के पास 40 रुपया है और एक के पास कितना रुपया है? 170 रुपया। ठीक है, तो देखिए अगर ये 100 रुपया इसको दे देता तो 140 हो जाता, और बचता 70, इसका दुगना ही हो जाता। लेकिन ये कहा तुम 10 रुपया दे दो, अगर 10 रुपया दे देगा तो ये 180 हो जाएगा। तो देखिए 6 गुना 30 छक्का 180 हो जाता है, कंडीशन मिल रहा। तो पहले वाले के पास 40 रुपया, दूसरे के पास 170 रुपया। चलिए नोट कीजिए।